वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आज देखा जाता है कि चातुर्मास कलश स्थापना हो या चातुर्मासों में जो व्यर्थ का व्यय होता है, उस व्यर्थ के व्यय से आज समाज चिंतित भी है। और इन चातुर्मासों में लगभग हर वर्ष चातुर्मासों में दिगंबर संप्रदाय का 1000 करोड़ या 1200 करोड़ रुपए से अधिक व्यय हो जाता है। अगर इनमें कुछ भी मान ले तो 50% जो है व्यय वो अधिक व्यय खर्च होता है। स्वयं की प्रभावना करनी हो या धर्म की प्रभावना के नाम पर समाज से पैसा भी लिया जाता है। और बाहर चातुर्मास कलश के पंडाल के बाहर हो या मंदिर के बाहर एक जैनी श्रावक 10,000 15,000 रुपये कमाई के लिए अपनी दुकान लगाता है। तो इस ओर महाराज जी समाज का ध्यान, कमेटियों का ध्यान नहीं जाता है। इसके लिए महाराज जी कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि वर्षाओं का व्यय ही नहीं होना चाहिए। मुनि संसार के त्यागी है, मुनि की आवश्यकता अत्यंत सीमित है और उसमें कोई भी धन की आवश्यकता नहीं है। मुनि ना वस्त्र पहनते हैं जिसके लिए उनके ड्रेस का खर्च करना पड़े। आहार श्रावकों के घर होता है, उसका भी कोई व्यय नहीं है। केशलोच करते हैं तो बाल बनाने का भी खर्च नहीं है। निवास के लिए मंदिर की धर्मशाला अथवा त्यागी निवास है। विहार पैदल करते हैं और ना सिनेमा, टीवी, फ़ोन आदि का प्रयोग करते हैं। फिर व्यय किस बात का है? हाँ, साधु के लिए शास्त्र लगते हैं। कोई साधु यदि ग्रंथ रचना करते हो तो थोड़ी बहुत लेखन सामग्री लगती है। इसमें व्यय ही कितना होता है जिसके लिए समाज को चिंता करनी पड़े। यदि करोड़ों या 1000-1200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का खर्च हो रहा हो तो यह बात अवास्तव है। 3-4 वर्ष हमने थोड़ी सी पूछताछ की कि हमारे वर्षांत में कितना व्यय हुआ, तो हमें कहीं पर 4 या 5 महीने जितना भी रहे उतने काल का व्यय बताया गया। कहीं पर 50 रुपये, कहीं पर 70 रुपये, कहीं पर 60 रुपये। इतने मात्रा में हमारा 4 या 5 महीने का निवास रहा। और लगा क्या, लिखने के लिए कुछ कागज़, कभी पेंसिल समाप्त हुई तो पेंसिल, कभी इरेज़र लगा तो इरेज़र, बस इतना ही खर्च हुआ, बाकी कोई खर्च नहीं। हम संसार के त्यागी है। हम यह समझते हैं कि यह शरीर भी हमारा नहीं है, इसलिए इस शरीर के चित्र बनवाने में, छपवाने में, लगवाने में, बांटने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। तो यह सब फ़ोटो छपवाना, फ्लैक्स लगवाना, यह सब निरर्थक है। यहाँ तक कि हम संसार से विरक्त है, हमें ठाट बाट की कोई अभिलाषा नहीं, तो हमारे लिए कहीं पर बैंड लगाया जाए यह भी हम इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब खर्च निरर्थक है और इन सब खर्चों का हमारी साधना में कोई भी उपयोग नहीं है। अतः आप जो कह रहे हैं कि इतना बड़ा व्यय होता है, तो पहली बात तो यह व्यय क्यों होता है, यह बात ही हमारी बुद्धि से बाहर है। और यदि इतना व्यय होता और आप उसमें का आधा बचाने की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि इसमें के 1% के 1% भी व्यय की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब 100% व्यय बचाया जा सकता है। अनेक जगहों की मंदिरों की व्यवस्था उचित ढंग से नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था नहीं है। तो यह द्रव्य उन मंदिरों के लिए लगाया जा सकता है। कहीं पर साधुओं के निवास के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, कहीं पर लघुशंका दीर्घशंका के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है, तो यह सब पैसा बचाकर उन कार्यों में लगाया जा सकता है। और समाज के अपने भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे धार्मिक शिक्षा है, पाठशालाएं है, लौकिक शिक्षा है, विद्यालय है, महाविद्यालय है, तांत्रिक शिक्षा है, अनुसंधान केंद्र है, चिकित्सा की समस्याएं है। अनेक श्रावकों के पास कोई व्याधि होने पर उपचार करने के लिए
अर्थव्यवस्था नहीं है। अतः यह सब द्रव्य इन कार्यों के लिए लगाया जा सकता है, तो इसमें जन जन का उपकार होता है और समाज हमारे लिए कुछ करती है। यह जब हमारे समाज के गरीब वर्ग के ध्यान में आता है तो वे धर्म से दूर नहीं होते हैं, धर्म से जुड़े रहते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी प्रभावना है। बड़े बड़े आयोजन समारोह करके 4-6 दिनों में करोड़ करोड़ रुपए खर्च करने की अपेक्षा 12 महीने में समाज की व्यवस्था के लिए कुछ लाख रुपए भी यदि खर्च किए जाते तो मैं समझता हूँ कि इससे तुम्हारे बड़े बड़े आयोजनों की अपेक्षा हज़ारों गुना अधिक प्रभावना हो सकती है और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सदा के लिए धर्म के साथ जुड़कर रह सकता है। अतः वर्षा योगों पर अथवा अन्य आयोजनों पर होने वाला अनावश्यक व्यय पूरी तरह से बचा लिया जाए, यही उत्तम है।